बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूली स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 87700290001। नमस्कार, बालाघाट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन न्यूज की। प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने आज जिला अस्पताल बालाघाट का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कलेक्टर दीपक आर्य भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान रामकिशोर कावरे ने अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों से संवाद करते हुए उनसे व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही उन्हें परेशान नहीं होने दिया जाए, ऐसे निर्देश डॉक्टरों को मौके पर ही दिए। मंत्री कावरे ने अस्पताल के फीवर क्लिनिक और अन्य हॉस्पिटल सुविधाओं की जानकारी ली और जहां कमियां समझ आई उसे तत्काल दुरुस्त करने पर जोर दिया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पांडे के अलावा हॉस्पिटल के अन्य डॉक्टर और सिविल सर्जन भी मौजूद रहे। रात में रहते हैं जरा लालपरा आज दौरा करके जब भी समय मिले दौरा करके देखो व्यवस्था बनाओ। अगर व्यवस्था नहीं बनी सर तो मैं आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करके संपर्क करूँगा। अगस्त माह में वैनगंगा की बाढ़ ने जिस तरह से किनारे में बसे गांवों में तबाही मचाई है, उसके 1 माह बाद भी यहां का दर्द झलक रहा है। बाढ़ का पानी तो 2 से 3 दिनों में कम हो गया, लेकिन इसमें जिन लोगों ने अपने आशियाने खो दिए हैं वे आज भी वैकल्पिक व्यवस्थाओं के तौर पर ग्राम पंचायत भवन और अन्य स्थानों पर डेरा जमाकर निवास कर रहे हैं। इनकी समस्याओं को लेकर शुरुआती समय में प्रशासन के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई और जल्द ही इन्हें राहत पहुंचाने का दावा किया गया, लेकिन आज भी इन परिवारों को शासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली, जिससे इन परिवारों को 1 माह बाद भी परजीवी समाज की तरह जीवन बिताना पड़ रहा है। मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचे ग्राम जागपुर छिंदी टोला के बाढ़ प्रभावितों ने इस संबंध में चर्चा करते हुए बताया कि बाढ़ के चलते करीब 16 परिवारों के मकान पूरी तरह डूबने से बर्बाद हो गए। आज भी उनके पास रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे उन्हें गांव में किसी अन्य सरकारी आवास में शरण लेनी पड़ रही है या फिर किसी के बरामदे में जीवन बिताना पड़ रहा है। इसी को लेकर आज उनके द्वारा प्रशासन से तत्काल राहत पहुंचाने की मांग को लेकर ज्ञापन प्रेषित किया गया। इस दौरान ग्राम जागपुर छिंदी टोला से पहुंचे बाढ़ प्रभावितों में देवचंद मानकर, शोभाराम, दीपक रावत, उर्मिला बाई सहित अन्य महिलाएं और पुरुष मौजूद थे। आवेदन लगाए, इतनी दरख्वास्त किए हैं, दौड़ धूप जहाँ वहाँ गए हैं, तो हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही अभी तक है, कोई भी नहीं आए। क्या अब छोटे छोटे बच्चे को लेके हम रह रहे हैं तिरपाल में, ये बच्चे परेशान, हम परेशान, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम छिंदी टोला जागपुर के। तो क्या मकान बाढ़ में बह गए थे? बह गए। कितने मकान प्रभावित हुए थे? 16 मकान। 22-23 दिन हो गए रह रहे हैं स्कूल में। बाढ़ आई थी तब आए थे? हाँ। उसके बाद में कोई नहीं आया देखने? उसके बाद कोई नहीं आया। तो अभी आप लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था स्कूलों में की गई है क्या? हाँ, स्कूल में, कोई स्कूल में है, कोई किसी के कोठे में है, कोई छपरी में है, कोई तिरपाल में है, अब देखो कोई सामुदायिक भवन में है। कांग्रेस सेवा दल ने मंगलवार को बिजली समस्या और मनमाने बिलों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी और सेवा दल के लालबर्रा अध्यक्ष दुर्गा पगरवार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बताया गया कि बीते 1 माह से क्षेत्र में बिजली कटौती हो रही है, जिससे किसानों के साथ ही आमजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में व्याप्त बिजली की आंख मिचौली को लेकर त्वरित कार्रवाई की जाए, अन्यथा कांग्रेस सेवा दल के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। जिसमें आए दिन को टाइम नहीं है बिजली कटौती का, कब लाइट चले जाए, कब आ जाए, और ऊपर से उनके अधिकारी को फ़ोन लगाओ तो फ़ोन रिसीव नहीं होता है। दूसरी चीज़, कोविड-19 को लेकर के पूरे स्कूल बंद पड़े हुए हैं, स्कूल कॉलेज यहाँ तक कि कोचिंग क्लासेस सब बंद पड़ी हुई है, और टीचरों ने, शासन ने निर्देश किया हुआ है कि आप कंप्यूटर से या मोबाइल से पढ़ाई लिखाई करो घर में।
अगर बिजली ही नहीं रहेगी तो पढ़ाई लिखाई कहाँ से होगी। और पूरे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही तकलीफ, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमने आज कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष महोदय और कांग्रेस सेवा दल लालबर्रा के तत्वाधान में एक चेतावनी ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिए हैं। दूसरी चीज अधीक्षण कार्यपालन अधीक्षक जो है बिजली विभाग, विद्युत विभाग, उनको भी एक ज्ञापन देने जा रहा है। कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी ने कहा कि आज उनके द्वारा प्रशासन को अल्टीमेटम के तौर पर ज्ञापन दिया गया है। यदि समस्या का समाधान 7 दिनों में नहीं होता है तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन बिजली विभाग का घेराव कर समस्या के समाधान की मांग उठाई जाएगी। बिजली कटौती की जा रही, बिना वजह की जा रही है, जिसके कारण हमारे सेवा दल के पदाधिकारी हमको समय समय पे अवगत भी कराते आए। आज हम लोगों ने जिला प्रशासन को अंतिम चेतावनी ज्ञापन दी है और आने वाले 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर बिजली ऑफिस का घेराव कांग्रेस सेवा दल की समस्त पूरी जिले की टीम एवं आम जनता, किसान, युवा शक्ति के साथ में हम करने जा रहे हैं। और इस बिजली ऑफिस के घेराव के दिन हम लोग थाली भी पीटेंगे, वहाँ पे मोमबत्ती भी जलाएंगे, वहाँ लालटेन लेकर भी प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये आज हमारी अंतिम चेतावनी। अगर 7 दिवस के भीतर शासन प्रशासन बिजली कटौती को लेकर कोई निर्णय नहीं लेता है तो आने वाली 2 अक्टूबर को बिजली ऑफिस का घेराव निश्चित है। जिले के साथ ही शहर में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शहर की कई कॉलोनियों में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। इससे व्यापारियों की चिंता भी बढ़ गई है। अब शहर के चिल्लर कपड़ा व्यापारी संघ ने प्रत्येक मंगलवार को बंद का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इसके पूर्व नगर के होटल में बैठक आयोजित कर कपड़ा व्यापारियों की नई कार्यकारिणी का गठन किया और इसके बाद सप्ताह में एक दिन मंगलवार को व्यापार बंद करने का निर्णय लिया। इस संबंध में कपड़ा व्यापारी संघ के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने चर्चा करते हुए बताया कि नगर में चेंबर्स ऑफ कॉमर्स संगठन के माध्यम से व्यापार को लेकर निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन छोटे व्यापारियों की समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाने के लिए कोई भी संगठन नहीं है। इसी को लेकर उनके द्वारा एक नए संगठन का गठन कर आज कोरोना महामारी से लड़ने के लिए मंगलवार को बंद का ऐलान किया गया। इस दौरान पुखराज जैन, रमेश रंगलानी, मनोहर लाल मंगलानी, रमेश काकरिया, दिलीप बागरेचा, विमल बोथरा व अन्य कपड़ा व्यापारी मौजूद रहे। मेरा नाम अनिल शर्मा एम महाराज का संचालक हूँ। मैं मेन रोड में व्यापार करता हूँ। हम सारे व्यापारियों को बार बार हर किसी छोटी छोटी समस्याओं के लिए नए संगठनों के पास जाना पड़ता था, उनसे निवेदन करना पड़ता था कि आज हमारे व्यापार में ये समस्या आ रही है, आज से हमारे व्यापार में वो समस्या आ रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने अपना व्यापारियों का चिल्लर फुटकर संघ खुद तैयार कर लिए हैं, जो रेडीमेड कपड़ा एसोसिएशन हमारे द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें हम व्यापारियों की जो भी समस्या होगी अब हम अपने संगठन के बैनर तले किया जाए। अभी हमारे द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जा रहा है कि मंगलवार को हम संपूर्ण बंद रखेंगे, जिससे अभी जो कोरोना काल चल रहा है उसके अलावा भी हम आगे भी मंगलवार, ताकि एक दिन व्यापारियों को परिवार के लिए राहत मिल सके। प्रदेश के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने आज सुबह 11 बजे सहकार भवन बालाघाट में सबको साथ सबका विकास कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए किसानों को नवीन केसीसी कार्ड का वितरण किया। इस दौरान सहकार भवन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लाइव प्रसारण भी किसानों को दिखाया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन, कलेक्टर दीपक आर्य सहित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के लिए किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए बताया गया कि प्रदेश के 65,000 किसानों को सबको साथ सबका विकास का लाभ मिलने जा रहा है। इसके अंतर्गत किसानों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों को नवीन केसीसी कार्ड का वितरण किया जा रहा है। किसानों को अब आसानी से ऋण प्राप्त होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार के द्वारा सहकारी समितियों को 800 करोड़ की शासकीय सहायता भी उपलब्ध कराई गई है, ताकि किसानों को ऋण उपलब्ध कराने में परेशानी न हो। विकास के नए द्वार खुल जाए और मुझे कैसे प्रसन्नता है हमारे ट्रैक्टर के साथियों ने बहुत कर्मठता के साथ सहकारिता के आंदोलन को आगे बढ़ाया है। सहकारिता से जुड़े सभी साथियों हृदय से बधाई देता हूं। और अभी एक अवसर है सहकारी आंदोलन पर ग्रास स्वरूप दे रहे
मोदी जी का संकट उनके जन्मदिन के सप्ताह के अवसर पर हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं।